सभी के लिए नमस्कार। आज हम लेके आए हैं अच्छी शिक्षकों से संबंधित एक और नए अपडेट के बारे में। अच्छी शिक्षकों की जो मेरिट के आधार पर होगी ज्वाइनिंग और आपके बीएड डीएड के आधार पर नहीं होगी। इसके बारे में बहुत दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि अच्छी शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग है किस आधार पर होनी चाहिए। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं और इसी के साथ जो आपका ज्वाइनिंग संबंधी आदेश आया है उसमें भी इसके बारे में दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें भी जानकारी है। तो देखते हैं अच्छी शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग है आपकी मेरिट के आधार पे होगी, ना कि बीएड डीएड के आधार पर। मेरिट के आधार पर होगी स्कूलों में अच्छी शिक्षकों की भर्तियां। भोपाल द्वारा यह न्यूज प्रकाशित है। अब प्रदेश के स्कूलों में अच्छी शिक्षकों की भर्तियां केवल बीएड डीएड के आधार पर नहीं होंगी, इन्हें अपनी योग्यता भी दिखानी होगी। मेरिट के आधार पर खाली पदों पर इनका चयन किया जाएगा। किस आधार पर किया जाएगा? मेरिट के आधार पर जो खाली पद है अच्छी शिक्षकों की उस पर चयन किया जाएगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किए हैं कि जो नियुक्तियां हैं वह मेरिट के आधार पर होगी। संचालनालय के डायरेक्टर के द्विवेदी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अच्छी शिक्षक आमंत्रित हेतु विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता के चलते जिस विद्यालय में जो नियमित शिक्षक नहीं हैं उनकी जगह को भरने के लिए अच्छी शिक्षकों की ज्वाइनिंग की जाती है। होने की स्थिति में पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं, इनको भरने के लिए शाला स्तर पर कार्यवाही की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह स्कूलों में उपलब्ध कक्षाओं समय सारणी की कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अच्छे शिक्षकों की आवश्यकताओं की प्रविष्टियां करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है, यह पूर्व में भी बता दिया गया था। इससे पहले हम देखें कि यह बात चल रही थी कि जो अच्छी शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियां कैसे होंगी, अंकों के आधार पर हों या सीनियर अच्छी शिक्षकों। कह रहे हैं कि जो सीनियर अच्छी शिक्षक हैं वह वंचित हो जाते हैं और जूनियर को मौका मिल जाता है। जो भी अच्छी शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उनका कहना था कि पास आउट के आधार पर होनी चाहिए। जो ज्वाइनिंग है किसके आधार पर होनी चाहिए? पास आउट के आधार पर। और नए अच्छी शिक्षकों का कहना था कि जिसका स्कोर कार्ड ज्यादा उसके हिसाब से नियुक्तियां होनी चाहिए। तो नियुक्तियां आपकी कैसी हो रही हैं? स्कोर कार्ड के हिसाब से, जिसके अंक ज्यादा हैं उसके हिसाब से ही नियुक्तियां की जा रही हैं। इससे संबंधित लोक शिक्षण संचालनालय का जो आदेश है इसमें भी दिया है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप आगे देखेंगे, यह रहा आपका वह पॉइंट जिसमें दिया गया है कि आपकी नियुक्तियां किस आधार पर होंगी। जिसके स्कोर कार्ड में ज्यादा अंक होंगे उसके आधार पर। यदि किसी भी पैनल में आपकी जो वैकेंसियां हैं वह पिछले वर्ष 2 थी तथा अब 1 रिक्तियां है। पहले विद्यालय में 2 रिक्तियां थी, अब 1 हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अच्छी शिक्षकों को उपस्थित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जिसके सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले, जिसके सबसे ज्यादा अंक हैं, उस अच्छी शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी। अन्य अच्छी शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अन्य अच्छी शिक्षक क्या कर सकते हैं? शाला विकल्प प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वह अन्य स्कूल में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि उस स्कूल में वैकेंसी 1 है और पहले 2 थी तो किस आधार पर होगी? आपकी स्कोर कार्ड के हिसाब से वैकेंसियां पर ज्वाइनिंग होगी। तो यह रही आपकी जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ।